हेलो फ्रेंड्स, खमागनी राम राम नमस्कार। कैसे हो? तो आज मैं व्लॉग की शुरुआत की हूँ। काफ़ी दिन हो गया हमारे जो पूनम राजस्थान यूट्यूब चैनल पर व्लॉग आया नहीं है। अब सुबह जो टाइम हुई है 9:30, ठीक है। बच्चों का स्कूल जाने का समय हो गया, लेकिन लाइट है नहीं और पानी गर्म करूँ तो करूँ कैसे। तो गहलोत जी, ऐसा है कि आपने वादा किया था लाइट का, लेकिन लाइट सुबह के टाइम आप मत काटो प्लीज, क्योंकि आपको काटनी है ना लाइट, तो आप है ना 12-1 बजे काटा करो, क्योंकि सुबह की टाइम हमें पानी गर्म करना पड़ता है। बच्चे है ना तैयार हो रहे हैं और आज ठंडे पानी से स्नान कर लिया सबने, क्योंकि आज 2 दिन हो गए लाइट आती नहीं है सुबह के टाइम। और मैंने तो गर्म कर लिया है वो चूल्हे पर लकड़ी जला के, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं जो मेरे व्लॉग देखते हैं, वो बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझ में नहीं आता है तो आज मैंने हिंदी बोली है टूटी फूटी, क्योंकि मुझे हिंदी क्लियर नहीं आती है। मैं हिंदी बोलते बोलते मुझकी तुझकी पर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं मारवाड़ी पर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी पूरी क्लियर आती नहीं है। और वो देखो मेरे बकरी का मकान है बनाया हुआ, क्योंकि मेरा जो मकान बकरी का मकान है ना एकदम शानदार बनाया हुआ है। देखो भैया तो देखो भैया पानी मैंने टोके मिला हुआ, बच्चे स्नान कर रहे हैं, लेकिन लाइट है नहीं। ये देखो मेरा स्वेटर घर पे मैं यही पहनती हूँ, क्योंकि बाहर के लिए कुछ अलग है, लेकिन ऐसा है कि सर्दी नहीं लगनी चाहिए। स्वेटर स्वेटर हूटर। ले खोल ले। तो गाइस ऐसा है कि पानी ऊपर टंकी में है, लेकिन टंकी का पानी क्या ठंडा है। टोके का पानी सुबह सुबह गर्म होता है, इसलिए ये गर्म पानी से नहा के स्कूल जाएंगे और फिर मैं भी नहा के स्टूडियो जाऊंगी। तो देखो गाइस धूप में ये बाहर जो बाल बना रहे हैं, क्योंकि अंदर है ना ठंड है बहुत ज़्यादा। ये है हमारा देसी रिवाज, ऐसा ही है हमारा कांच रखा है भीत के ऊपर, नहीं दीवार, सॉरी भीत तो मारवाड़ी में बोलते हैं। और पीछे जो इसका बेचारा ये टूट चुका है, तो उसको क्रीम के डब्बे के सहारे रखा है। और ये बाल बना के फिर स्कूल जाएगी। बेटा तू कितने में पढ़ा है? 8वीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 8 पता नहीं। आपको पूछते हैं ना कि आप कितने में पढ़ते हो? 8 और तू कितने में पढ़ती? 3 तो गाइज ऐसा है कि देखो पूरा मकान जो बिखरा हुआ है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है और कम समय होने के कारण ये चीज़ें बिखरी हुई है। अभी मैं सही करूँगी, क्योंकि मतलब मैं जाती हूँ बाड़मेर स्टूडियो, मेरा स्टूडियो है बाड़मेर में, तो वहाँ पर है ना मैं गाना वगैरह गाती हूँ और अभी मेरे गाने भी आने वाले हैं। तो ये पूरे मतलब ऐसे बिखरे हुए हैं और अभी मैं सबको सही करके अंदर रखूँगी और कचरा भी निकालना है, लेकिन स्टूडियो भी जाना है। स्टूडियो जाऊँगी और शाम को कभी 4 बजे कभी 5 बजे घर पे आ जाऊँगी वापस। और सर्दी का जो मतलब सर्दी का मौसम होता है ना, तो दिन भी छोटा होता है, तो 11-12 बजे तो यहीं हो जाती है। स्टूडियो जाते हैं तब 1 तो बज ही जाता है और 2 घंटा वहाँ मैं सॉन्ग वगैरह गा के फिर चली आती हूँ। कोई कस्टमर आते हैं तो उनको भी गवा देती हूँ और अभी खाना भी बनाना है बाकी, और फिर देखते हैं कि कितना टाइम हमारे पास बच्चे यानी जल्दी जाना है। इसलिए देखो गाइज ये है मेरे बकरी के महल, क्योंकि मैं बनवाया था लेकिन वो क्या है उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ये दूसरा बना लिया। काफ़ी लोगों के जो मैं इंस्टाग्राम पर हकीकत एक चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ, काफ़ी लोगों के जो इंस्टाग्राम पर जो
रील्स आती है, मैं देखती हूँ और मैं नोटिस करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे, क्योंकि हाँ, हम लोग बोलते हैं हम गरीब हैं। अच्छी बात है, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा इस दुनिया में। लेकिन गरीब हो तो क्या हुआ, जो हम बिना पैसे भी कुछ काम मतलब हमारा अच्छा घर बना सकते हैं, बिना पैसे भी। देखो, हमारे पास काम है नहीं, गरीब किसको बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, क्योंकि काम हो तो हम गरीब नहीं होते। जैसे कि हमेशा हम मजदूरी करें तो हम गरीब नहीं होते। लेकिन जिसके पास काम नहीं होता है और घर पे पूरे दिन सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए, टेंशन लेते हैं, तो टेंशन से तो पैसे आते नहीं, आप सभी को पता है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो पैसे के लिए टेंशन करते हैं कि हमारे पास पैसे है नहीं। तो मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि टेंशन से है ना कुछ नहीं होता है। आप है ना हँस के आप कमा सकते हो। आप पूरा दिन घर पे काफ़ी लोग जो टेंशन में रहते हैं, फिर परिवार से ऐसे बोलते हैं तो चिड़चिड़ाते हैं और हर टाइम लड़ाई लड़ाई बोलते हैं कि हम टेंशन में हैं, हमें बुलाओ मत। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऐसे लड़ाई करने से, ऐसे टेंशन में रहने से पैसे नहीं आते। पैसे हम कमाएँगे, हम मेहनत करेंगे तब पैसे आएँगे। ठीक है? उसी तरह जैसे मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी रील्स देखती हूँ तो उनका जो घर है ना, जैसे ये मेरे बकरी का जो ये बाड़ा है ना, ये भी अच्छा है। ये तो ईंटें तो अभी मैंने ली है, बट मैं पहले कैसे बनाया करती थी, पहले जैसे कि मैं अरणी जो हमारे यहाँ अरणी होती है, नहीं तो ये बावड़ी जो ये काँटा वाले बावड़िए होते हैं, ये काट के उसको अच्छे से जमा के और उसकी मैं यहाँ बाड़ बनाती थी, जैसे कि बोलते हैं ये भीत दीवार दीवार बनाया करती थी। और फिर इसके है ना बाजू में जो ऊपर ये जो आपको दिखते हैं, उसको क्या घास बोलते हैं या हमारे यहाँ तो बोलते हैं खींप बोलते हैं, जो कि यहाँ सज दिया करते हैं। जैसे झूपों पर बारिश होती है तो पानी अंदर नहीं आता है, ठीक है, इसमें पानी नहीं आता है अंदर, लेकिन इसके अंदर तो जाएगा क्योंकि ये ऐसे बिछाया हुआ है। हम जुड़ा है झोपड़ी है वो सजते हैं ना, तो वो ऐसे मतलब ऊपर जमाते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपर जो लकड़ी होती है ना, एक प्लास्टिक की तरह होती है, जैसे कि वहाँ पानी ज़्यादा अंदर नहीं जाता है और कच्चे घर में पानी नहीं आता है। तो एक चीज़ मैंने बात छेड़ी है वो मैं आप बता देती हूँ कि जो लोग बोलते हैं हम गरीब हैं, तो देखो भैया, गरीब तो इस दुनिया में काफ़ी लोग गरीब है, लेकिन आपके पास जज़्बा हो, काम करने का जो जुनून हो, तो आप घर अच्छा बना सकते हो। आपको पता है 4-5 साल पहले मैं भी मानो कि गरीब, अब गरीबी बोलो, अभी भी जैसे कमाते हैं, खाते हैं, उतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन पहले मेरे पास भी इनकम कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी, 1 महीने की 10,000 15 10,000 ही होती थी ज़्यादा से ज़्यादा। 10,000 में आपको पता है ना कि 4 बच्चे और हम दोनों 6, और तो उसका महीने का भी जैसे कि इतना खर्चा 10,000 तो खान खर्चे कपड़े-वपड़ों में निकल जाता था। तो बचने के लिए तो कुछ नहीं होता था, तो मकान बनाए तो बनाए कैसे? तो मैंने कच्चा घर बनाया था। भाई लोगों, आप सबों ने देखा ही होगा मेरे जो यूट्यूब पर, आप बोलोगे कि पूनम तू मारवाड़ी बोल, लेकिन ऐसा है कि मैं मारवाड़ी बोलूँगी ना तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने घर कच्चा बनाया था और कच्चा घर भी मेरे पक्के से कम नहीं था, क्योंकि अच्छे से बनाया हुआ था। और काफ़ी लोगों की मैं देख रही हूँ ऐसे झोपड़ी टूटी हुई, तो वो उनकी खुद की गलती है, उसमें को गरीबाई को आप बीच में मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ गोबर बहुत है, ठीक है, लकड़ी बहुत है, तो आप काट के अच्छे से बना सकते हो। और गोबर ना है वो तो लोग है ना सूखी चुनाई करके भी अच्छा घर बना सकते हैं। तो कच्चा घर भी बहुत सुंदर हम बना सकते हैं। वो आपके आलस की वजह से आप बोलते हो कि हम गरीब हैं, वो आपका आलस है, ठीक है ना। हम खेत में भी रहे थे ना, तो वहाँ पर भी एक झोपड़ी थी जो कि बिखरी हुई थी, हमें पसंद नहीं आई, तो हमने पूरी बिखेर के जैसे मेरे घर में है ऐसे बनाई, क्योंकि ऐसे हमारे हाथ में कला है, हम बना सकते हैं। हम क्यों बोले कि हम गरीब हैं? तो गरीब हो तो अच्छी बात है, आप कमाओ, अमीर हो जाओगे। ऐसे हम गरीब है ऐसे हम बोलेंगे तो हमें कोई नहीं कमा के देगा, कोई नहीं देगा। हम अपना खुद का है ना हम चला सकते हैं। भगवान ने हमें है ना इंसान बनाकर यहाँ भेजा है ना, तो इतना भगवान हमको मारेंगे नहीं, ठीक है ना। उन्होंने हमारे पास जो उन्होंने दिमाग दिया है, हाथ है, पैर है, सब कुछ दिया है, तो हम अच्छे से कर सकते हैं, इसमें क्या है। तो ये देखो, मैं उदाहरण बता रही हूँ, ये जो मेरी बकरी का बाड़ा है, जो कि लोगों के जो मैंने देखा है जो घर इतना अच्छा नहीं है, इसमें रसोई भी कर सकते हैं, इतना अच्छा है, ये ओनली फॉर मेरी बकरी का है। तो गाइस ऐसा है कि मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा,
बट अभी मुझे बाड़मेर भी जाना है, वहाँ पर भी आप लोगों को व्लॉग्स के ज़रिए मैं बताऊंगी और मेरे ऑपरेटर से भी मिलवाऊंगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और गाइज ये देखो, ये मेरी देखो महल सब बनाते हैं, महल सब बनाते हैं, मकान सब बनाते हैं, लोगों को कुछ नहीं लगता है कि लोग करोड़ों रुपए की भी मकान देखते हैं, तो उसके आगे मेरा मकान कुछ भी नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे मेरे खुद पर प्राउड है कि ये मैंने मेहनत करके बनवाया है। एक लेडीज होकर मेहनत करके जो बनवाना, बहुत मतलब मुझे खुद को मेरे ऊपर प्राउड है, क्योंकि ये मैंने 4 सालों में ये मकान बनाया है, ठीक है। मेरा पहले कच्चा था, आप सभी को पता भी है। और ये देखो, ये गाड़ी भी ली है, और ये फलान जी जो साफ कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और ये पहले का है मेरा टेम्पू जो यहाँ खड़ा है, अभी इसको तैयार करवाना है, मतलब तैयार ही है, उनको बस एक बार लेके जाना है बाड़ में। और ये गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, और मेरे गाड़ी के पीछे पहले लोगो नहीं था, अभी पूनम राजस्थानी मैंने लिखवाया है। गाइज ये है मेरा कच्चा घर, जो कि आप देखो कि हाँ हाँ टाटा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और ये है मेरा पुराना टाका, जो कि पहले मैं पानी तालाब से लेके आती थी, यानी कुआं है, कुआं, सॉरी मुझे क्या है, हिंदी हिंदी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, तो प्लीज़ आप क्या करें वो एडजस्ट कर लेना, मेरी हिंदी कमज़ोर है। तो ये जो टोके ऊपर आपको कचरा दिख रहा है, ये कचरा नहीं है, कचरा है लेकिन हमने खुद ने यहाँ डाला है, क्योंकि यहाँ बकरियाँ रात को बैठती है, बारिश होती है तो यहाँ बैठती है, फिर क्या है पूरी गंदगी हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ कांटा डालना पड़ता है। लेकिन ये कांटे सड़ गए हैं, इसलिए वो हमने जला दिए और अभी न्यू कांटे डालने हैं, क्योंकि नहीं तो क्या है, बकरियाँ है ना यहाँ पर पानी सुबह की टाइम हम लेते हैं, तो फिर क्या कचरा ही कचरा होता है। तो ये मैंने बनवाया था दीपावली के दिन, गुस्से गुस्से में। तो ऐसा है कि बारिश आई तो थोड़ा सा भीग चुका, और यहाँ ईंटें है ना मेरे से सही, मैंने जल्दी में बनाया था, दीपावली के दिन बनाया था, तो जल्दी में अच्छी आई नहीं, तो ऐसे हवा आ रही थी देखो आर पार, तो इसलिए बकरी का बाड़ा वहाँ बना दिया, क्योंकि वहाँ हमारे थोड़ा नज़दीक है, इसलिए ये मैंने ही बनाया था। और ये पसंद नहीं आया मेरे हस्बैंड को, इसलिए चेंज कर दिया। तो गाइस देखो, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब मेरा ये मकान था, क्योंकि जब हमारी 10,000 इनकम थी तब ये मेरा मकान था। कहने का मतलब मेरा कच्चा घर था, और कच्चा घर अच्छा लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम गरीब है, हमारे पास कुछ है नहीं, तो आप गरीब है तो कोई नहीं, आपके पास गोबर है, बाठे है और लकड़ी है, सब कुछ है, और लकड़ी यहाँ फ्री में मिलती है। तो मतलब हमारे यहाँ तो फ्री में ही है, बाहर तो पैसे लगते होंगे, लेकिन गाँवों में फ्री होती है। यहाँ बहुत खुली जगह है, कहीं से भी आप काट के लगा सकते हो। तो गाइस ये मैंने खुद ने ही बनवाया था, और ऊपर पत्थर हमने डाला है, लेकिन अभी क्या है, ये थोड़ा सा बिखर चुका है देखो, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिला कि इसकी वापस निपाई करूं। तो अभी मैं टाइम निकालूंगी और निपाई करूंगी। और ये है मेरी जो टिकटॉक की समय की झोपड़ी, जो कि मैं इसमें ही वीडियो बनाती थी। और आप लोगों को कैसी लग रही, क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी लोग जो आते हैं वो तारीफ़ ही करते हैं कि ये पक्के से कम नहीं है। तो गाइज हम ऐसा है कि हमारे है ना आलस है ना उड़ता नहीं है, कुल मिलाकर हमारे में आलस बहुत ज़्यादा है। और फिर हम बोलते हैं कि हम गरीब हैं और हम घर कैसे बनाए, तो घर आप ऐसे भी बना सकते हो। सरकार के ऊपर हमेशा हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाती है, तो हमें खुद को बनवाना पड़ता है। गाइस आज जो व्लॉग हमारे बहुत लंबो हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, हम ये व्लॉग पूरा बाड़मेर जाकर ही करेंगे। और तब तक आप बने रहे, और मैं भी तैयार हो जाऊं, पहले खाना खा लूं। तो गाइज मैं ना क्लिप लेना भूल गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ बाड़मेर। एक बात बोलूं, मुझे है ना अब आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि ये फोन है ना हिलकता बहुत ज्यादा है, यानी हिलता बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे अब आईफोन लेना है। तो भाई लोगों बहनों लोगों, भाई लोगों बहनों लोगों, हाँ ठीक है भाइयों बहनों, आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि मुझे आईफोन लेना चाहिए या नहीं। मुझे क्या आईफोन है ना चलाना नहीं आता है, फिर मैंने सोचा ड्राइवर को लाना पड़ेगा, इसलिए ये हादिया फोन ठीक है। बट अब देखती हूँ, आईफोन लेना चाहिए मुझे, क्योंकि जब हम व्लॉगिंग करते हैं ना, कहीं जाते हैं दूर,
तो गाड़ी में ज़्यादा क्लिप गाड़ी में ली जाती है, आप सभी को पता ही है कि लोकेशन वगैरह। तो इस टाइम क्या है, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हिलता है, मतलब हिलता है। और वो दूसरा वाला आईफोन में जो हम रास्ते में लेते हैं ना, तो हिलता नहीं है, आप सभी को पता ही है। मैं क्या बताऊँ, मैंने तो बस देखा है, वीडियो देखा है ना लोगों का, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो 11:26 हो गया, 11:26 यानी 12, और हम 12:30 या 1 बजे स्टूडियो पहुँचेंगे। तो देखो आधा दिन तो निकल गए। अब जाके ऐसे गोता खा रहे। गोता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में, कमेंट में बताना आगे, मैं गोता को सही बोलूँगी, यानी हिंदी में बोलूँगी। ये है हमारे बाड़मेर की बाजार जो भी खुल गई है। बाड़मेर में बाजार इतनी लंबी नहीं है, बस छोटी सी है। हमें मतलब बाजार में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि यहाँ है ना, जो सड़क है ना बन रही है, टूटी हुई है, इसलिए हमें बाजार के अंदर होकर आना पड़ता है। बहुत कठिन रास्ता है यहाँ पर, सड़क है ना इतनी चौड़ी नहीं है, मतलब अगर गाड़ी आमने सामने आ जाए तो यहीं रुक जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है भैया। मतलब आज 1 तारीख है, अच्छा आज 1 तारीख है। कुछ हमारी बात बीच में आ गई ब्लॉग में, कोई नहीं। तो इसलिए हमें आना पड़ता है क्योंकि वहाँ जो बन रहा है, क्या ब्रिज बोलते हैं, पुलिया बन रहा है। तो इसलिए हमें बाज़ार के अंदर होकर जाना पड़ता है। और जब बाज़ार के अंदर हम एंट्री करते हैं तो हमारा सांस आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर, मतलब एक जगह नहीं टिकता है, क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है, बहुत कठिन है। क्योंकि सड़क है ना इतनी अच्छी है नहीं, हर जगह टूटी हुई है, और आमने सामने गाड़ी आ जाती है तो एक गाड़ी को वहाँ रुकना पड़ता है। बन रहा है ना सड़क, उसके कारण जो यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम होता है। एक जगह जो हमारी स्टूडियो की नज़दीकी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो गाइस जी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है क्योंकि ये रास्ता है ना बिल्कुल इतना, जैसे बोलते हैं ना, चौड़ाई में कम है। तो गाड़ियाँ है ना एक दूसरे के सामने आती है तो फंस जाती है इसलिए यहाँ से हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है, नहीं तो 1 घंटा तो समझो गया। अब हम इस जो ब्रिज के नीचे होकर निकल गए क्योंकि यहाँ ट्रेन जाती है ऊपर करके, इसलिए ये रास्ता अभी बना है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, शायद हमें भी अभी पता चला है क्योंकि हमारा यहाँ स्टूडियो है। इसलिए भाई लोगों, मेरी हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है, मुझे हिंदी इतनी नहीं आती है, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, इसलिए मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसे वर्ड है जो मुझे नहीं आते हैं, बट कोशिश करूँगी और जल्दी सीखूँगी और आप सभी के सामने अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी। और अभी मैं अटक के, जैसे अटक के बोलती हूँ, 10-15 व्लॉग ऐसे बनाऊँगी ना तो मैं एकदम बढ़िया अच्छे से बोल पाऊँगी और आप लोगों को अच्छे से मैं मतलब दिखाने की कोशिश करूँगी, जैसे मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी जो भी दिनचर्या है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। अभी हमारा स्टूडियो नज़दीक ही है, बायडा तो मेरे शब्द है भाई। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये ऐसे, तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडियो अब नज़दीक है। अब मैं स्टूडियो जाती हूँ कि हमारे जो ऑपरेटर भाई है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा स्टूडियो आने वाला है, देखो आप पता लगा सकते हो कि किस जगह है। जो रात दिन बाड़मेर आते हैं उनको तो पता है कि कौन सी जगह है, ठीक है, और किसी को नहीं पता है तो अलग चीज़ है। ये आ गए हम हमारे स्टूडियो, ये रहा मेरा स्टूडियो। आएगा मुझे तो उतारो, तो यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है बट मैंने कहा मुझे तो उतार दो, तो मैं तो स्टूडियो चली जाऊँ, फिर आप पार्क कर दो। नारायण बाप जी क्या कर रहे हो, है काम जारी है तो बाप जी हमारे काम कर रहा है। मैं बाप जी क्यों बोल रही हूँ आप सभी को मैं बता देती हूँ, ये है गोस्वामी, ठीक है, इसलिए। और फलान जी को लगी है प्यास और बाहर चल रही है सफाई। तो बाहर का वीडियो मैंने आते समय नहीं लिया क्योंकि मेरे हाथ में है ना
अटरम फटरम सटरम बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं चालू कर पाई। और फलान जी तो आजकल बहुत अमीर है, तो ये वीडियो वगैरह बनाते नहीं है क्योंकि इनके इनकम अपने आप आ जाती है। तो ऐसे ही बोलते नहीं है कि फ़ोन मुझे दे मैं तेरी क्लिप ले लेता हूँ, बट कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तो गाइज आज का इतना ही, और फिर मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। और आज जो हमारे स्टूडियो में कौन कौन कस्टमर आएंगे कौन कौन नहीं आएंगे तो मैं आप सभी को बताऊंगी। और अब हुआ है 12 बजे, 12 हुआ ना, 12 हाँ 1 बजे, 12 बजे आ रहा भाईडा, घड़ी हाँ में पड़ी है, फिक्स 12, हाँ फिक्स 12 हुआ, देखो फिक्स 12 हुआ रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ब्लॉग में बड़े रहे और हमारे ब्लॉग चालू रहे जितने ये म्यूजिक चालू करेगा, क्योंकि उनको पता है म्यूजिक दूसरों का तैयार हो रहा है और अगर व्लॉग में आ गया तो कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। तो ये है राम जी का मंदिर, मेरे स्टूडियो में राम जी विराजे है और यहाँ पर है सरस्वती माता और गजानन जी दोनों।